In this video, we are going to discuss literally everything about CMAT examination. अभी 2 महीने बचे for CMAT examination and for those who have filled the examination form, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, what should be the perfect road map, overview of the examination, then we'll be discussing the syllabus, road map and then some of your doubts will be discussed. CMAT examination है, इसके अंदर बाकी सब्जेक्ट जो है वो 80% वेटेज रखते हैं और क्वांट सिर्फ 20% वेटेज रखता है. Hey everyone, how are you guys doing? CMAT 2026. In this video, we are going to discuss literally everything about CMAT examination as well as अभी 2 महीने बचे for CMAT examination and for those who have filled the examination form, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, what should be the perfect road map. ठीक है, तो मतलब मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और कब लगाना है, क्या ऐसे एनालिसिस करना है. वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटरली एवरीथिंग इन दिस वीडियो. हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह. वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स CUET PG by ADA 247. देखो, सबसे पहले what are we going to discuss in this video is that overview of the examination, then we'll be discussing the syllabus, road map and then some of your doubts will be discussed. ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एग्जाम है, ठीक है, इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. यानी कि जैसे कैट होता है हमारा, वैसे ही हमारा सीमैट भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. ठीक है, ये टोटल एग्जामिनेशन 3 आवर्स का है, यानी कि 180 मिनट्स का. 180 मिनट्स के अंदर तुम्हारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टू सॉल्व, जिसके अंदर हमारे पास 5 सेक्शंस होते हैं. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 5 सेक्शंस. द 5 सेक्शंस आर क्वांट्स एंड DI, देन यू हैव LR एंड देन इंग्लिश और यू कैन से VRC. ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो बेसिकली हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आर देयर एंड इन टोटल यू हैव 100 क्वेश्चंस. ऑल द क्वेश्चंस आर MCQ बेस्ड. दैट मीन्स यू हैव 4 ऑप्शंस फॉर एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तुम सही करोगे तो तुम्हें +4 मार्क्स मिलने वाले. ठीक है, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट -1. फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड आंसर ऑब्वियसली यू विल गेट 0. ठीक है, उसके लिए मार्किंग नहीं होगी आपकी. एंड इन टोटल द एग्जामिनेशन इज ऑफ 400 मार्क्स. है ना, आगे चलते हैं. मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज ऑब्वियसली इंग्लिश. ठीक है, और हमारे पास सिलेबस क्या है. तो देखो, ऐसा तो कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, बट ड्यू टू कैट में क्या पूछा जाता है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो क्वेश्चंस के बेसिस पर अगर तुम सिलेबस देखोगे तो क्वांट्स एंड DI LR, इसके अंदर हमारे DI के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक आता है, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम एंड DIs के अंदर हर तरीके का DIs आ सकता है. ठीक है, बी इट चार्ट और ग्राफ, एनी काइंड ऑफ ग्राफ और टेबल्स, एनीथिंग कैन कम. है ना, बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की. तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक्स आर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, देन यू हैव ब्लड रिलेशंस, पजल्स, सिलोजिज्म, सीट अरेंजमेंट्स एंड डायरेक्शन सेंसेस. ब्लड रिलेशंस वगैरह भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. एंड देन वी हैव लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स VRC. ठीक है, तो इसके अंदर आता है आपके पास RC ऑब्वियसली. ठीक है, देन ग्रामर, वोकैब, पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, बेसिक वोकैब्स एंड RC आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन डू वेरी गुड इन द सेक्शन. है ना, बहुत टफ पेपर नहीं है अनलाइक कैट. ठीक है, अगर आपका क्वांट्स वीक भी है तो यू शुड अटेम्प्ट दिस लाइक सीमैट के अंदर तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली यार, जो सीमैट एग्जामिनेशन है इसके अंदर बाकी सब्जेक्ट जो है वो 80% वेटेज रखते हैं और क्वांट्स सिर्फ 20% वेटेज रखता है. ठीक है, तो अगर यू आर वीक इन क्वांट्स, ठीक है, इफ यू थिंक यू कैन डू गुड इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, देन यू शुड गो फॉर दिस. क्योंकि यहाँ पे जमनालाल बजाज जैसा भी इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न ROI देता है आपको. ठीक है, एवरेज पैकेज इज समवेयर 26-29 lakhs, तो फिर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है आपको. आगे चलते हैं. देन यू हैव जनरल अवेयरनेस. इसके अंदर करंट अफेयर्स, स्टैटिक, GK, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बिजनेस अपडेट्स. बेसिकली जनरल अवेयरनेस आता है आपका. ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री आ जाएगा, थोड़ी सी पॉलिटी आ जाएगी, करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली आएंगे. ठीक है, 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस ऑल्सो. एंड देन यू हैव अ वेरी यूनिक सब्जेक्ट कॉल्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसके अंदर यू हैव स्टार्टअप, बिजनेस मॉडल्स, डिजाइन थिंकिंग, इनोवेशन कॉन्सेप्ट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड केस स्टडीज. सो यहाँ पे हमारे ये सिलेबस है. ठीक है, मोटा मोटी आपने इतना पढ़ लिया तो यू आर गुड टू गो. और उसके बाद देखो यार, आई टोल्ड यू कि मैं रोड मैप भी डिस्कस करूंगा. सो बेसिकली देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने कैट के लिए अपेयर किया है और जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. तुम अच्छे से सीमैट दे सकते हो. लेकिन सीमैट देने टाइम पे, ठीक है, क्या करना चाहिए, ये 2 महीने बचे हैं जो हमारे पास इसके अंदर. यू शुड गो विथ इन अ थॉट इन अ माइंड. ठीक है, यू शुड कीप दिस थॉट इन योर माइंड कि यार तुम्हें ना मॉक अटेम्प्ट ज़्यादा करना चाहिए. बिकॉज मॉक से तुम अपने एरर लॉग्स बना पाओगे. एरर लॉग्स होंगे तुम्हारे पास तो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स. वीक टॉपिक को इंप्रूव करना है. ठीक है, क्योंकि बार बार ईजी टॉपिक्स को पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना. वंस इट्स डन उसको बगल में रखो. ठीक है,
फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स, उसको कंप्लीट करो, देन मेक इट स्ट्रॉन्ग, उसके बाद लेवलिंग करो, उसके बाद वापस मॉक दो, वापस स्कोर इंप्रूव करो, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली अगर आप फर्स्ट 2 वीक्स में आप ये कर सकते हो, ठीक है, कि आपने एक मॉक लगाया मंडे को, देन उसका एरर लॉग किया, है ना, आफ्टरनून में, देन इवनिंग के टाइम पे आपने क्या किया, 2 वीकेस्ट टॉपिक को सिर्फ रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको क्या करना है, उन्हीं वीकेस्ट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है, देन वापस से सेक्शनल मॉक लगाना है। जैसे हमारे पास पूरा हफ्ता है तो एक बार क्यूटी डीआई का लगाएंगे, फिर 2 दिन बाद हम लोग एलआर एंड इंग्लिश का लगाने वाले, एंड देन जीके करंट अफेयर्स का लगाने वाले। और ये सारी चीजें आपको थ्रू आउट करनी है, ठीक है, विथ ऑल योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। क्योंकि यार अगर तुम सीमेट देखोगे, ठीक है, यू नीड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन ऑर्डर टू गेट अ बेस्ट इंस्टीट्यूट, दैट इज जीएमआई, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी, है ना। देन वी हैव 3rd and 4th वीक में क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उसके बाद 5th वीक एंड 6th वीक एंड देन द फाइनल वीक, यहाँ पे कोई मॉक नहीं लगाना, ठीक है, जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज द टॉपिक्स, ठीक है, एंड अपने आप को अपडेट रखते रहो, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लो, ठीक है, थोड़ा सा क्या आइडिया है क्या नहीं है, एक स्ट्रेटजी बना लो कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, कब छोड़ना है, कितनी स्पीड से होना चाहिए, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, सब कुछ आप लोग स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है। एंड देन फ्रॉम वेयर टू अटेम्प्ट दिस मॉक्स, तो देखो यार, अड्डा 247 गॉट यू कवर्ड फॉर दिस, ठीक है, यू विल गेट 10 मॉक टेस्ट, ठीक है, और इसका जो प्राइस है इट इज़ अराउंड 999 समथिंग, ठीक है। अगर तुम कोड यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली कोड यूज़ करना पड़ेगा, द कोड इज अतुल40, ठीक है। इफ़ यू यूज़ दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड व्हाट ऑल यू विल गेट, देखो यार, यू विल गेट ऑल इंडिया रैंक डिटेल्ड एंड एनालिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, देन लेटेस्ट पैटर्न, जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है हमारा, ठीक है, उसके बेसिस पे ये सारे मॉक्स हैं, एंड देन अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स, तो आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, सेक्शनल अटेम्प्ट करना आप सेक्शनल अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरीके से। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, तो यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9667589247, है ना। एंड या लॉक इन, गिव इट योर ऑल, ठीक है, बिकॉज ओनली 50 days आर लेफ्ट, एंड यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन नाउ, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिनेरियो है यहाँ पे, है ना। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद, बाय बाय।